Okay guys, this is Hitesh Tripathi and this is a tutorial video of question D, Catching Cheaters, Code Forces round 683 Division 2. So before this, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो. मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंड ट्यूटोरियल्स एंड सम DSA स्टफ अपने चैनल पे पोस्ट करता हूँ. ओके, सो वी आर हैविंग टू स्ट्रिंग्स A and B and which represents two students essays. Okay, and for any two string C and D we define similarity score S of CD as 4 cross LCS of CD minus length of C and length of D. So what is LCS? LCS is longest common subsequence of string C and D. तो अगर आपको longest common subsequence नहीं पता तो आप गूगल कर लो. ओके, सो वहां पे मिल जाएगा आपको. तो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस हम प्रॉब्लम अगर आपने पहले सॉल्व किया है तो वी यूज डीपी फॉर दैट. ओके, नाउ यू बिलीव दैट. और अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, लेट मी टेल यू डायरेक्टली. हमें क्या करना है, हमें जितनी भी सब स्ट्रिंग्स हैं ऑफ स्ट्रिंग ए एंड बी, ओके, उन सब के लिए एस ऑफ सी डी निकालना है, वेयर सी एंड डी आर सब स्ट्रिंग्स ऑफ ए एंड बी. ओके, एंड वी हैव टू टेल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एस ऑफ सी डी. ओके, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो. ओके, नाउ हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, ऑब्वियसली वी विल यूज डीपी. तो फर्स्टली लेट्स चेक कि दो स्ट्रिंग्स हैं. ओके, तो हमें सब स्ट्रिंग्स में टास्क परफॉर्म करना है. तो हम क्या करेंगे कि n क्रॉस n की डीपी एरे बनाएंगे ऑब्वियसली. ओके, फर्स्ट का साइज n है, सेकेंड स्ट्रिंग का साइज m है, एंड आई वहां पे डीपी ऑफ n क्रॉस n में डीपी ऑफ आई जे क्या बताएगा, डीपी ऑफ आई जे विल बी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ s of cd at index I and j when we are considering I और j लेंथ की, ith लेंथ की a एरे हम चेक कर चुके हैं और j लेंथ की b एरे हम चेक कर चुके हैं, और वहां तक में हमें जो भी मैक्सिमम वैल्यू मिली है s ऑफ cd की. ठीक है, तो अगर आप डीपी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो तो ये इजी है आपके लिए ऑब्जर्व करना. ओके, again let me tell you again, dp of ij will tell you when we have checked I length of a. ओके, स्टार्टिंग की आई लेंथ चेक कर ली है एंड जे लेंथ ऑफ बी एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एस ऑफ सी डी इज इक्वल्स टू डीपी ऑफ आई जे. ओके, नाउ लेट्स ऑब्जर्व टू थिंग्स कि ड्यूरिंग चेकिंग फॉर आई जे वैल्यू, ओके, जब हम ith कैरेक्टर ऑफ ए में होंगे और jth कैरेक्टर ऑफ बी में होंगे, वहां पे दो केसेस बनेंगे. What are those cases? Let me tell you. Okay, let's say हम क्या करेंगे, हम दोनों स्ट्रिंग में ट्रैवर्स करेंगे. तो पहली स्ट्रिंग ये S1 है, ठीक है, इस पे हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, इसका ith कैरेक्टर हम चेक कर रहे हैं. ठीक है, ये ith कैरेक्टर है S2 में. ठीक है, jth कैरेक्टर पे. ठीक है, एंड एट दिस स्टेप वी विल अपडेट डीपी ऑफ आई जे ऑब्वियसली. ओके, तो दो केसेस बनेंगे, जब S1 of I is equals to S2 of J. ओके, और जब ये दोनों इक्वल नहीं है. ठीक है, तो इन दोनों स्टेप में अब हम देखते हैं कि हमारे डीपी ऑफ आई जे में चेंज क्या आएगा, हम अपडेट कैसे करेंगे. वी हैव दिस वैल्यू ऑफ S of CD. ओके, 4 क्रॉस LCS of CD माइनस मॉड C मॉड D. ओके, तो अगर पहला केस क्या है हमारा, जब ये दोनों एलिमेंट इक्वल है तो हमारे डीपी ऑफ आई जे में चेंज क्या आएगा, देन चेंज विल बी, हमारी वैल्यू क्या है, 4 क्रॉस LCS माइनस मॉड C एंड माइनस मॉड D. सिंस हम दोनों सब स्ट्रिंग में क्या कर रहे हैं, एक एक लेंथ आगे आ रहे हैं. ओके, ये चीज समझ में आ रही होगी.
ठीक है। हाउ, हमने i-1 और j-1 तक अभी चेक कर लिया था, ठीक है, और इतनी लेंथ के लिए हमें मिल गया था। जब हम ith और jth कैरेक्टर चेक करें दोनों स्ट्रिंग्स का, ठीक है, तो हम साइमल्टेनियसली क्या कर रहे हैं, अगर ये इक्वल है तो एक वैल्यू इसकी बढ़ेगी, +1 इसमें होगा, ठीक है, +1 इसमें होगा, दूसरी स्ट्रिंग की भी सब स्ट्रिंग बढ़ेगी, ठीक है। ऑब्वियसली जब दोनों कैरेक्टर इक्वल है तो एक एक सब स्ट्रिंग में कैरेक्टर इंक्रीज होगा, ओके, दिस इज इजी टू ऑब्जर्व। एंड सब LCS की वैल्यू भी +1 होगी, सिंस, ठीक है, इनिशियली मान लो LCS 0 है, ठीक है, एक भी कॉमन स्ट्रिंग, कॉमन कैरेक्टर नहीं है दोनों में, ये पहला कॉमन कैरेक्टर मिला तो उसकी वजह से LCS की लेंथ कितनी हो गई, 1। तो इसके कारण 4x1 के कारण इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, 4, माइनस डिक्रीमेंट कितना हो जाएगा, 2, तो टोटल इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, +2, ओके। तो सिंपली फर्स्ट केस हमें क्या मिल गया अपना, when s of I and s2 of j and s1 of I is equal, then simply हमारा क्या हो रहा है, dp of ij कितनी हो जाएगी, मैक्स ऑफ i-1 और j-1 में, ओके। इनिशियल स्टेट क्या थी, i-1 j-1 +2 फॉर इंक्रीमेंट एंड ऑब्वियसली dp of ij, अगर हमने ये कैरेक्टर अपना इंक्लूड नहीं करना है फॉर दैट केस, ओके, तो dp of ij, ओके। तो ये हमारा केस हो गया जब s of I s2 of j के इक्वल है। ना सेकेंड केस मैं आपको कोड में दिखा देता हूँ, वो इजी है, ठीक है, सॉरी, सिंपली मैं यहीं पे समझा दूंगा, ठीक है। सेकेंड केस, dp of n+1 m+1 बनाई, इनिशियलाइज किया 0 से, देन ट्रैवर्सिंग यूजिंग 2 लूप्स इन बोथ स्ट्रिंग्स, if s of I-1 is equals to s of t of j-1, ओके, जब कैरेक्टर इक्वल है, वाई -1 क्योंकि हम यहाँ पे 1 से इंडेक्स शुरू कर रहे हैं और स्ट्रिंग हमने कहा 0 इंडेक्स से स्टोर करवाई, दैट्स वाई, ओके। तो वी विल अपडेट dp of ij with max of dp of ij and dp of I-1 j-1 +2, बिकॉज प्रीवियस वैल्यू में +2 का इंक्रीमेंट होगा जब भी ये वैल्यू इक्वल होंगे, जब भी सेम इंडेक्स सेम कैरेक्टर होंगे दोनों स्ट्रिंग के, ओके। एल्स व्हेन कैरेक्टर्स आर नॉट सेम, तब देखते हैं कि जब कैरेक्टर नहीं है सेम तो हम क्या कर रहे हैं, dp of I-1 j-1 वाई, देखो कितना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, ठीक है, ये वैल्यू को देखो। हम क्या कर रहे हैं, हम किसी एक स्ट्रिंग में आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और वो हमारे प्रीवियस कैरेक्टर के इक्वल नहीं है, ठीक है। तुमने आई के लिए चेक कर रहे हो, ठीक है, उसका jth कैरेक्टर इस दोनों के इक्वल नहीं है, ठीक है, s1 of I does not is equals to s2 of j, तो हुआ क्या, LCS की वैल्यू में तो कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, ठीक है, प्लस -1 किस में हो गया, बट एक सब स्ट्रिंग तुम्हारी बढ़ गई, ओके, दैट्स वाई -1। तो सिंपली dp of ij की मैक्सिमम एंड मैक्स वैल्यू ऑफ, जब एक सब स्ट्रिंग तुमने किसकी बढ़ाई, I-1 j, तो तुमने s2 की बढ़ाई, एक सब स्ट्रिंग लेंथ में इंक्रीमेंट किस में हुआ, स्ट्रिंग 2 में, या फिर स्ट्रिंग 1 में इंक्रीमेंट किया, और we will update our answer with max value of dp of ij because we have to calculate maximum value for all the sub arrays, okay, that's why dp of ij। अगर हमें क्या चाहिए होता, अगर हमें चाहिए होता कि पूरी स्ट्रिंग की LCS की ये ठीक है, तो हम dp of nm आउटपुट देते,
क्योंकि हमें सारी सब एरेज का चाहिए, इसलिए हम मैक्सिमम ऑफ डीपी ऑफ आई जे वैल्यू दे रहे हैं आउटपुट। ओके, थैंक यू guys for watching. If you have any doubt, you can ask in comment section. Press the thumbs up button if you like this video, and again subscribe this channel if you haven't done yet. Thank you guys for watching.